मंदिर के परांगण के अंदर बैठी हुई सी गांव की सरदारी, मेरे नौजवान साथी, पिता समान बुजुर्गों, छोटे भाई के बराबर युवा साथी, 36 बिरादरी से आई सरदारी, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे सी गांव के इस मंदिर में बुलाकर जो मान सम्मान दिया है। मैं और मेरा परिवार सदा आपका ऋणी और आभारी रहेगा। मैं आपको 10 मार्च सुबह 10 बजे सेक्टर 12 के अंदर इंडियन ऑयल के सामने ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है जन आक्रोश। जन आक्रोश का मतलब है जनता का गुस्सा। उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी और हरियाणा प्रदेश के 20 से 22 कांग्रेस के एमएलए इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये जो रैली है, ये फरीदाबाद की आन बान शान और मान सम्मान की लड़ाई है। पहले भी रैली होती रही है, करते रहे हैं, सबको अधिकार है, करनी चाहिए। सब टिकट मांगते हैं, मांगने का अधिकार है। हर आदमी की इच्छा है एमएलए बनने की, रखनी चाहिए। सब चाहते हैं हम सीएम बने, मंत्री बने, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देश आजाद है, प्रजातंत्र है। यह तय हो चुका है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यह भी तय हो चुका है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। 70 सीट कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है। जब 2005 से 14 तक यदि मैं कोई गलत बात बोलूं ना, आप खड़े होकर टोक देना। मैं भी यहीं कहूं, आप भी यहीं कहो। कोई बात गलत करूं, आपको लगे, मैं अपनी बात रखने आया हूं, किसी के बारे में कोई चर्चा करना नहीं आया। दुकानदार का हक है अपना माल बेचना, अपनी क्वालिटी बताना। ये नहीं पड़ोसी का माल खराब है, अपनी कोई ऐसी सोच नहीं है। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम मेट्रो में सफर करेंगे। फरीदाबाद को मेट्रो किसने दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो दो पतियों के लिए, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, 6 लाइन गुड़गामा बाईपास हो, कैली बाईपास हो, मीठे पानी की रेन्यूअल योजना हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, केएमपी हो, किसने दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी। जहां हुड्डा साहब ने पोल छोड़ा, 9.5 साल में प्रधानमंत्री जी आए। होटल तक मेट्रो पहुंचा दूंगा। खट्टर साहब आए, पलवल तक पहुंचा दूंगा। गांव से ही मौजूद है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पोल छोड़ा, पहुंचे हैं लखन कुमार सिंगला और जन आक्रोश रैली का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर 9.5 साल भाजपा सरकार को हो गए। 1 इंच जमीन भी किसी सामाजिक धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च किसी के लिए दिए हो तो बता दो। बताओ कोई समाज का आदमी कि हमारी धर्मशाला इस सरकार में बनी है। सेक्टर 16 के अंदर पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड दिया। सेक्टर 16 में पंजाबी भवन दिया, सेक्टर 16 में किसान भवन दिया, सेक्टर 16 में गुजर भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया, बल्लमगढ़ में महाराणा प्रताप भवन दिया, पलवल में महाराणा प्रताप भवन दिया। 9 भवन
जमीन भी दी, ग्रांट भी दी। क्या इस सरकार में मिली है किसी को 1 इंच जमीन? नहीं मिली। कहते हैं स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई पुल आया, कोई स्टेडियम आया, कोई एयरपोर्ट आया, कोई ट्रांसपोर्ट नगर आया, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई हॉस्पिटल खुला? कुछ नहीं। हां, स्मार्ट सिटी है। जगह जगह कूड़ों की ढेर। सी गांव में एंट्री करो, चारों कोने भरे पड़े हैं। 100 ट्रक लगा दो तो भी खाली नहीं हो सकता। यह है स्मार्ट सिटी। नालियां भरी पड़ी हैं, यह है स्मार्ट सिटी। सीवर ओवरफ्लो है, यह है स्मार्ट सिटी। हमारी बहन बेटी 4-4 बजे पानी भर रही है, यह है स्मार्ट सिटी। सारा शहर, हल्का, गांव, कॉलोनी, मोहल्ले, सलम बस्तियां अंधेरे में डूबी पड़ी हैं, यह है स्मार्ट सिटी। रोज क्राइम हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, यह है स्मार्ट सिटी। भाइयों, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं, आपने 2005 से 14 हुड्डा साहब की भी सरकार देख ली, और 2014 से 24 तक खत्म ही होने वाला समय बीजेपी की भी सरकार देख ली। 2014 में भी मौका दिया आपने, एमएलए बना के भेजा, मंत्री बना के भेजा। 2019 में भी आपने एमएलए बना के भेजा। सरकार के अंदर, केंद्र में भी सरकार, हरियाणा में भी सरकार। देखो, एक परिवार में 3 बेटे हैं। एक उदाहरण दूंगा, समझना। जब हम कहीं बेटी का रिश्ता करते हैं या बेटे का रिश्ता करते हैं तो बिचौलिया बहुत तारीफ करता है, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तनख्वाह इतनी है, और 10,000 फालतू बता देता है। रिश्ता करवाना अभी बिचौलिया चाहता है काम निपटे, और परिवार बहुत अच्छा है। लड़की का रिश्ता करो या लड़के का, लेकिन जब घर में बहू आती है, जब पता लगता है उसका नेचर कैसा है। आपने 14 में भी बहू का नेचर देख लिया और 19 में भी बहू का नेचर देख लिया। अब भैया 2024 में या नई बहू का भी नेचर देख लेना, या मौका दे देना। बात यह दूसरी, ऐसे व्यक्ति को चुन देते हो, ऐसा व्यक्ति चुनकर चला जाता है जिसे गांव की आबादी नहीं पता, गांव में कौन कौन सी बिरादरी के लोग रहते हैं ये नहीं पता, गांव में किस जाति की कितनी वोट है ये नहीं पता, गांव में कितनी चौपाल है ये नहीं पता, गांव में कौन गुजर गया ये नहीं पता, कब किसकी पगड़ी हर दिन हो गया ये नहीं पता। और गांव को कोई व्यक्ति मिलने जाए, क्या नाम है आपका, कहां से आए हो? अरे भले आदमी, इसी गांव की जनता ने तुझे एमएलए बना दिया और तू इनको जानता भी नहीं है। क्या फायदा ऐसे व्यक्ति को चुनने में? मूलभूत सुविधा, आप सड़क नहीं मांग रहे, कोई स्कूल नहीं मांग रहे, कोई कॉलेज नहीं मांग रहे, कोई बच्चों की नौकरी नहीं मांग रहे, कोई धर्मशाला मंदिर के लिए ग्रांट नहीं मांग रहे, खाली मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हो। बड़े शर्म की और दुर्भाग्य की बात है। मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 24 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, हुड्डा साहब सीएम बन रहे हैं। उस सरकार के महायज्ञ के अंदर अपनी विधानसभा से अपने परिवार का बेटा, भाई, भतीजा और घर के सदस्य को एमएलए बना के भेज देना, सरकार में नंबर 1 हिस्सेदारी में रहेगा, इस बात का वचन देता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक क्वालिटी है, जिसका हाथ पकड़ लिया छोड़ते नहीं है। मैंने 96 में हुड्डा जी को कांग्रेस ज्वाइन करी थी, आज मुझे 28 साल हो गए उनके पास। 2 बार मुझे एमएलए की टिकट बुला के दी उन्होंने। मैंने ओल्ड फरीदाबाद से मांगी 2009 में, मुझे 14 से दी। 2014 में ओल्ड से मांगी, 9 में, 14 में मुझे बल्लभगढ़ से दी। मैंने कहा कि जी मैं तो ओल्ड फरीदाबाद से टिकट मांगता हूं।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़ो। 2019 में मुझे ओल्ड फरीदाबाद से टिकट दी, यहां से चुनाव लड़ाया, 50,000 वोट मुझे मिली है आप सब लोगों के आशीर्वाद से। ऊपर भगवान भगवान है, नीचे जनता भी भगवान से कम नहीं है। सबने मेहनत करी, आपने सबने जिताने का प्रयास करा। मेरा भाग नहीं था, मुकद्दर नहीं था, कोई बात नहीं है। हो सकता है आप भी समझदार हो, विपक्ष बनी सरकार में जिताना चाहते हो, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे लिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दो पहलवान लड़ते हैं, जीत हार होती है, एक जीतेगा एक हारेगा।